हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। सो आई थिंक आप सबको पता चल ही चुका है कि फिफ्थ कट ऑफ के बाद भी जो एडमिशन होना था वो स्टार्ट हो चुका है। एंड होपफुली आप सब ने जिसको भी फिफ्थ कट ऑफ के बाद एडमिशन लेना था वो प्रोसीजर स्टार्ट कर चुके होंगे। So in this video we are going to discuss about the possibility of sixth cutoff, whether it will come out or not, and moreover I am going to tell something to the students of sports ECA and CW quota who are desperately waiting for their merit list. So watch this video till last, don't skip it in between. And one more very important information, all the DU aspirants can join our Telegram group which we have created, so that you can connect with your classmates and you can discuss about your doubts also. The link is given in the description box. So now let us see. First of all, I think आप सबको पता है कि 70,000 सीट्स थी DU में टोटल, और उसमें से फिफ्थ कट ऑफ आने तक मीन्स यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ही बोला है कि 65,000 के अराउंड सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। मीन्स 65,000 सीट्स इफ दे आर फिल्ड, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि 70,000 में से सिर्फ 5,000 सीट्स बची हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर 5,000 सीट्स बची हैं फिफ्थ कट ऑफ के बाद, तो सिक्स्थ कट ऑफ आने के बिल्कुल नेग्लिजिबल चांसेस हैं। सो वी कैन से कि अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि सिक्स्थ कट ऑफ आएगी। एक स्पेशल ड्राइव, स्पेशल कट ऑफ आता है, वो शायद आएगा, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो प्रिपेयर हो जाएगा। बट इफ़ यू हैव नॉट गॉट एडमिशन इन एनी ऑफ द कॉलेज एंड यू वर वेटिंग फॉर फिफ्थ कट ऑफ की लास्ट कट ऑफ, तो टेक दिस फिफ्थ कट ऑफ एज द लास्ट कट ऑफ ओनली। तो अब अगर आपका किसी भी तरह से एडमिशन हो रहा है, तो अगर आप DU में ही जाना चाहते हैं तो आप उसको एडमिशन को कंफर्म कर लें और सिक्स्थ कट ऑफ की वेट में नहीं बैठे रहें, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फोर्थ कट ऑफ में भी बहुत सारे कोर्सेज ऐसे थे जिनमें एडमिशन क्लोज हो चुका था। तो नाउ देयर इज़ नो बेनिफिट इन वेटिंग। मीन्स अगर आपका एम जो है वो DU ही है, तो आप फिर अब वेट मत करें। आपको जहाँ पर भी एडमिशन मिल रहा है आप उसमें ले लें। आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लें कि आपको अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू कि कॉलेज के पीछे भागने से बेटर है आप अपने करियर के बारे में सोचें, आप अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आप बहुत टॉप कॉलेज में कोर्स चेंज करके चले जाएंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उस कोर्स में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ECA एंड CW कोटा वाले स्टूडेंट्स की। आई कैन अंडरस्टैंड कि यू गाइज आर वेरी डेस्परेट कि सबका एडमिशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आप लोग अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं कि हमारा एडमिशन कब होगा। तो दैट इज़ क्वाइट जेन्युइन कंसर्न, राइट। ऑलरेडी दिस ईयर एवरीथिंग इज़ वेरी लेट, और फिर उसके ऊपर आपका प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो आपकी टेंशन जो और एंजाइटी जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। आई एग्री विद दैट। एंड मैनी ऑफ यू वर सेइंग कि मैम आपने कहा था कि मंडे को कट ऑफ मीन्स इसका स्पोर्ट्स का मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो लेट मी क्लैरिफाई, वो मैंने नहीं कहा था, वो यूनिवर्सिटी ने ही एक सर्कुलर निकाला था कि नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा। तो फर्स्ट वीक ओवर हो चुका है, सेकेंड वीक चल रहा है, तो किसी भी वक्त मीन्स आज कल में किसी भी वक्त पे, सैटरडे तो वैसे ही दिवाली है, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में आपकी स्पोर्ट्स और ECA CW कोटा की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। लेकिन मेरिट लिस्ट आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा, राइट। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसके बाद भी कई दिन तक ये प्रोसेस चलता रहता है, और आपको ऐसा नहीं है कि एकदम से बस एक ही दिन लगेगा और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके लिए भी 18 नवंबर को अगर कॉलेजेस स्टार्ट भी हो जाएंगे तो उसके बाद भी ये प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। मीन्स सपोज आपके मार्क्स तो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, राइट। अगर आपने जेन्युइन सर्टिफिकेट्स सबमिट कराए हैं तो योर मार्क्स आर डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। अब उसमें क्या होगा कि मीन्स आपको जो रिलैक्सेशन है वो 15% तक मिल सकता है, बट मोस्टली इट इज़ 5 to 6%। तो अब आपने क्या मीन्स आपको कन्फ्यूजन इस चीज़ का हो रहा है कि हमें कैसे एडमिशन मिलेगा, हमारे मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे, ये वो। तो अब आप इसमें ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सपोज आपके मार्क्स 85% हैं, तो फिर अगर किसी कॉलेज की कट ऑफ में
मीन्स अगर आप 90% तक जा रही है तो होपफुली आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा, राइट क्योंकि आपके वो 85 से 90 तक की कट ऑफ मीन्स आपके मार्क्स हो जाएंगे. तो इन दिस वे यू कैन गेट एडमिशन इन दिस कोटा category. So I think you need not worry much about this thing. You join our telegram group, link is given in the description box, and subscribe to the channel. Means you can clarify your doubts with the while discussing with each other also. So in this way you may feel bit relaxed. So thank you everybody, and don't forget to like the video.